सफेद हाथी, ये मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन ये हकीकत में आज देख भी लीजिए। मध्य प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मध्य प्रदेश का श्रम विभाग जो राज्य बीमा अस्पतालों का संचालन करते हैं, वो ऐसे ही सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का श्रम विभाग सालाना 2 से 250 करोड़ रुपए सुविधाओं पर खर्च करता है, लेकिन कर्मचारियों को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए भोपाल और इंदौर से 10 सूत्र की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट। ये राजधानी भोपाल के सोनागिरी स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की तस्वीरें हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं और साफ सफाई तो भूल ही जाइए। पैथोलॉजी लैब समेत बाकी कमरों में सीलन के बीच मरीजों का इलाज और जांच। सुरक्षा के लिहाज से ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था। भोपाल और मंडीदीप के करीब 2.5 लाख कर्मचारी और श्रमिकों का करीब 120 करोड़ रुपए ESIC के पास पहुंचता है। बावजूद इसके अस्पताल के हाल बेहाल हैं। दरअसल 2.5 लाख श्रमिक और कर्मचारियों के वेतन से 0.75% के रूप में हर महीने बीमा के नाम पर 2 करोड़ रुपए की राशि काटी जाती है और साल में ये करीब 22 करोड़ रुपए होती है। वहीं संस्थान अपने तरफ से 3.25% राशि का हिस्सा देता है। ये 8 करोड़ रुपए महीना होती है और सालाना 98 करोड़ रुपए। तो इस तरह से 120 करोड़ रुपए ESIC के पास पहुंचते हैं, मगर सुविधा नहीं मिलती। मैं मंडीदीप से आता हूँ। इधर पे जो भी दवा डॉक्टर लोग लिखते वो दवा एक बार में नहीं मिलती, 2-3 बार आना पड़ता दवा लेने के लिए। आज एक दवा दे दी, फिर एक कल देंगे, फिर एक परसों, ऐसा होता है। एक बार में कोई दवा नहीं मिलती। डॉक्टर्स वगैरह मिलते हैं? जी डॉक्टर तो मिलते हैं। एक डॉक्टर तो सर मैं तो 1 महीने से इलाज कर, एक डॉक्टर परमानेंट मिलते हैं यहाँ पे। और क्या समस्याएं जाती है? और समस्या सर दवाइयों की, और डॉक्टर लोग इधर सही से बात भी नहीं करते, कोई सही से बताता भी नहीं कैसे कहाँ क्या इलाज कराना। मैं 2 साल बाद आया हूँ इस ESI में। 2 साल पहले मैंने ये इलाज कराया था। 2 साल से मैं हर मंथ में पैसा जमा कर रहा हूँ ना यहाँ पे। कितना पैसा? ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि मेरा तो 200 के करीब कटता है। फैक्ट्री का 3 पॉइंट कुछ कट के पूरा 4% आता है, मतलब 800, 600 से 700 रुपये इनको। आपको कुछ भी सुविधा है? नहीं है ना के बराबर। अगर किसी डॉक्टर से बात करो, किसी से भी बात करो, तो उनका ये कहना होता है कि हमारे पास स्टाफ कम है। स्टाफ कम है, इसकी जवाबदारी वर्कर की नहीं है ना। ESI के जितने भी ये लोग हैं उनकी जवाबदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जवाबदारी है ना। आप अगर किसी बंदे का ESI फुलफिल नहीं होता, जमा नहीं होता, तो आप उसको नोटिस भेज देते हो। जी मैं ये आजाद टाइम टेबल का ही दिक्कत है। कैसी क्या दिक्कत है? टाइम टेबल में से 9 के बाद डॉक्टर आते हैं। अच्छा, टाइम तो सुबह 8 का है? हाँ 8 से है। अच्छा, समस्या यही है कि थोड़ा व्यवस्थाएं केसलेस बनवाने में वगैरह ये। सोनोग्राफी के लेके क्या? हाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, बाहर प्राइवेट में की जाती है। फिर ऑनलाइन कागज़ निकलवाओ, उसको जमा करो, फिर दूसरे दिन मिलता है। उसके बाद जाके फिर सोनोग्राफी कराओ तो उनको 3 दिन लग जाता है सोनोग्राफी जांच में कम से कम। यानी यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती, जबकि राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल की OPD में भोपाल, मंडीदीप समेत आसपास के जिलों से रोजाना 300 से 350 मरीज पहुँचते हैं, लेकिन भर्ती 1 दर्जन भी नहीं होते, जबकि अस्पताल 100 बिस्तरों का है। इसकी वजह है कि यहाँ स्टाफ ही नहीं है। करीब 20 सहायक डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल चल रहा है। कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है, जबकि 14 विशेषज्ञों और 12 सहायक डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। देखिए बेसिकली बात यह है कि जब स्टाफ कम रहेगा तो हम केवल उतने ही बेड, आप नंबर ऑफ बेड से मतलब है आपका ना, 100 के 100 बिस्तर तो चल नहीं रहे हैं। 40 बिस्तर अभी वर्तमान में कोविड के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं जी। और 40 बेड पर हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ बहुत कम है। हम उतने ही बेड्स पे काम कर रहे हैं जिनको कि हम संभाल सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की सुविधा ऐसे कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी जिनकी आय 21,000 रुपए से कम है। ऐसे में मकसद यही था कि बीमारी की सूरत में इन्हें सस्ता इलाज मिले। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 10 से 60 हजार कर्मचारी इस योजना से जुड़े हैं और इनके वेतन और संस्थान से जो कुल 4% की कटौती होती है,
उससे करीब 500 करोड़ रुपए ESIC के पास पहुंचते हैं। इतनी भारी भरकम राशि के बावजूद कर्मचारी बीमा निगम और श्रम विभाग सुविधा नहीं जुटा पा रहा। राज्य बीमा अस्पतालों की इसी बदहाली को देखते हुए 2017 में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी कि प्रदेश के 2 अस्पतालों को ESIC को हैंडओवर किया जाए। इंदौर में तो कुछ हद तक ये हुआ, लेकिन भोपाल का प्रस्ताव तो फाइलों में ही कैद होकर ESIC के तहत बीमित कर्मचारियों के लिए इलाज के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मध्य प्रदेश श्रम विभाग अस्पतालों का संचालन करता है। प्रदेश में इंदौर स्थित टीबी अस्पताल मिलाकर 6 ESIC अस्पताल और 42 डिस्पेंसरी का संचालन श्रम विभाग करता है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, सागर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर और मंदसौर में ये अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इंदौर में ESIC कर्मचारी बीमा अस्पताल 7 डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस और 21 ब्रांच ऑफिस का संचालन करता है। ESIC जो अस्पताल संचालित कर रहा है वहां व्यवस्थाएं कुछ हद तक बेहतर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश श्रम विभाग के अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में ESIC की ओर से प्रदेश से 2 अस्पतालों को हैंडओवर करने की योजना तैयार की गई थी, जिसके तहत इंदौर के नंदानगर स्थित अस्पताल को ESIC ने ले लिया था। नतीजन यहाँ बेड संख्या 300 होने के साथ पैथोलॉजी, यूमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑडियोमेट्री समेत सभी प्रकार के ऑपरेशन और सुविधाएं मिलने लगी। वहीं अब 500 बेड के लिए भवन तैयार किया जा रहा है। ESIC की ओर से 3 साल पहले 2019 में इंदौर अस्पताल की तर्ज पर भोपाल अस्पताल को केंद्र को हैंडओवर करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश श्रम विभाग को दिया गया था। जुलाई 2021 में आयोजित की गई कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी इस प्रस्ताव को रखा गया, जिसे श्रम मंत्री ने अप्रूवल भी दे दिया था। लेकिन अस्पतालों के बेहतर संचालन में नाकाम श्रम विभाग की लापरवाही के चलते ये प्रस्ताव फाइलों में ही घूम रहा है। भोपाल में ऐसा कोई अस्पताल है नहीं जहां पर पूरी रूप से सुविधाएं हों। राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल है, उसमें सुविधाएं न होने के कारण ESIC ने 2017-19 से ये डिमांड कर रखी थी कि एक अस्पताल केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि ESIC स्वयं रन कर सके। दूसरा बड़ा फ़ायदा स्टेट को इस स्कीम से यह भी है कि जो पैसा ESIC से देता है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ESIS के डायरेक्टर का भी कहना है कि प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार इस पर फैसला लेगी, लेकिन कब लेगी इसका जवाब नहीं है। शासन स्तर से अब आगे दिल्ली से चर्चा होके आपस में बातचीत होगी और उसके बाद हस्तांतरण का कार्रवाई होगी। उसके पहले दोनों सरकारें, मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का ESI निगम इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दे, उसके बाद ये कार्रवाई जल्दी होगी। यानी कुल मिलाकर 10 लाख कर्मचारियों के लिए शुरू किए गए इन अस्पतालों में ना तो सुविधाएं हैं, ना इलाज की व्यवस्था। नतीजतन कर्मचारी महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। अब इस रिपोर्ट को देखकर तो यही लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इलाज अभी भी दूर की ही कौड़ी है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।